नमस्कार, मैं RS चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं अपनी नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आज की ताज़ा खबर सुनाने से पहले आप सभी ने बोला है कि आप वीडियो में डेट नहीं डालते। तो दोस्तों, आज 26 जुलाई 2026 है और EPS 95 से जुड़ी ताज़ा खबर आपको देने जा रहा हूं। जो खबर आज मैं देने जा रहा हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि NSC ने जूम मीटिंग में NSC सांसदों के द्वार कार्यक्रम की डेट आगे 2 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी थी, ताकि जो भी सांसद मिलने के लिए रह गए हैं या जिनके पास ज्ञापन नहीं पहुंचा है तो उनसे मिला जाए। और ये कार्यक्रम 2 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि संसद के मानसून सत्र के अंतर्गत आपको 2 शनिवार और 2 संडे मिलेंगे और इन 4 दिनों में आप बाकी के सांसदों से मिल सकते हैं। तो इसीलिए 2 अगस्त तक उनसे मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा जाए और संसद में EPS 95 पेंशन की आवाज़ उठाने की गुहार लगाई जाए, यानी उनसे समर्थन हासिल किया जाए। आज के वीडियो में NSC की ताज़ा खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कोलकाता में CWC बैठक में तथा हाल ही में संपन्न हुई जूम मीटिंग में यह तय किया गया था कि 5 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन NSC द्वारा किया जाएगा। यानी 5 अगस्त को एक दिन का धरना प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर पर किया जाएगा और इसका NSC द्वारा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, EPS 95 पेंशन वृद्धि के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने चलो दिल्ली का नारा देते हुए जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का बैनर यानी पोस्टर 5 अगस्त दिन बुधवार का जारी कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में अब NSC दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंशन वृद्धि समेत 4 सूत्री मांगों के लिए प्रोटेस्ट करने वाली है। जैसा कि हम सभी को पता है, वहाँ पर अभी भी CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। इस बीच NSC बुजुर्ग पेंशनरों के साथ वहाँ पर आंदोलन करने वाली है। हालांकि सरकार ने स्टूडेंट्स के आंदोलन की सभी मांगें मान ली हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो चुका है, लेकिन कुछ मांगें अभी भी बची हुई हैं, जिसके लिए CJP अभी जंतर मंतर पर डटी हुई है। CJP का आंदोलन अब समाप्त होना चाहिए और अगर NSC को CJP का समर्थन मिल जाता है तो सरकार पर बहुत बड़ा दबाव बन सकता है। इस बैनर पोस्टर में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि देश के 81 लाख EPS 95 पेंशनर यानी केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी उद्योगों, प्राइवेट संस्थानों के मीडिया एवं औद्योगिक क्षेत्र से सेवानिवृत्त कर्मचारी अब सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों? EPS 95 पेंशनर्स द्वारा उनकी सेवा काल में प्रतिमाह 417, 541, 1250 EPFO के पेंशन फंड में अंशदान करने के बाद भी बिना महंगाई भत्ते के रुपये 460 से लेकर 2500 तक की अति अल्प पेंशन मिल रही है। इतनी कम पेंशन राशि में वृद्ध पति पत्नी जिए तो जिए कैसे? नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 व 4/11/2022 के निर्णय के बाद भी वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ के हक से EPS 95 पेंशनर्स वंचित क्यों? तीसरा है, अति अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में प्रतिदिन 200 से 250 की संख्या में EPS 95 पेंशनर्स मृत्युमुखी हो रहे हैं। नंबर 4, पेंशनर्स होने के कारण
शासकीय अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। नंबर 5, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC के मुख्यालय बुल्ढाणा महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से क्रमिक अनशन व तहसील जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर यानी दिल्ली तक सैकड़ों आंदोलन करने के बाद भी EPS 95 पेंशन धारकों को अब तक न्याय नहीं मिला है। इसलिए अब न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु एक बार फिर से चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली का नारा देते हुए NAC ने जंतर मंतर पर 5 अगस्त 2026 को एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा है। इसके लिए इन्होंने कुछ बिंदु हाईलाइट भी किए हुए हैं कि आखिर हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो हाईलाइट किए हैं उनको हमें बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट है EPS 95 पेंशनर द्वारा उनकी सेवा काल के दौरान प्रतिमाह 417, 541 और 1250 EPFO के पेंशन फंड में अंशदान करने के बाद बिना महंगाई भत्ते के 460 से लेकर 2500 तक की अति अल्प पेंशन मिल रही है। और इतनी कम पेंशन राशि में पति पत्नी जिए कैसे। दूसरा पॉइंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 और 4/11/2022 के निर्णय के बाद भी वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के हक से EPS 95 पेंशनर वंचित हैं। तीसरा है अति अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में प्रतिदिन 200 से 250 की संख्या में EPS 95 पेंशनर्स मृत्युमुखी हो रहे हैं। पेंशनर्स होने के कारण शासकीय, राजकीय एवं अन्य योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो ये 5 मांगें हाईलाइट की हुई हैं। अब 5 अगस्त दिन बुधवार को NAC जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। तो देखना यह होगा कि वहाँ पर ऑलरेडी CJP यानी यूथ जनरेशन आंदोलन कर रही है। हालांकि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं, लेकिन वो अब भी डटे हुए हैं। और अगर इस बीच बुजुर्ग पेंशनर्स वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार किस तरीके से हैंडल करेगी। मेरा मानना है कि सरकार को बुजुर्गों की मांग मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बुजुर्ग पेंशनरों ने यूथ को अपनी परेशानी बताई तो हो सकता है कि CJP के यूथ बुजुर्गों को समर्थन दे दें और सरकार बातचीत के लिए बुला ले। आपका क्या विचार है कमेंट करके अवश्य बताना। कि सरकार साथियों, ये एक बड़ी अपडेट थी NAC की जो मैंने आप सभी को बताना उचित समझा। अगर आप भी दिल्ली के आसपास रहते हैं तो इस 5 अगस्त के कार्यक्रम में अवश्य शामिल होना, क्योंकि अब यह निर्णायक लड़ाई है। CJP ने भी संख्या बल के आधार पर ही सरकार को झुकाया है और अब पेंशनरों की बारी है। अब पेंशनरों का हक मिलने वाला है, तो आप इसमें ज़रूर शामिल होइए और अपने संगठन की मजबूती के लिए और अपनी एकता के लिए, अपने संगठित बल के लिए आप इस कार्यक्रम में शामिल अवश्य होना। तो दोस्तों, ये नई अपडेट थी जो मैंने आपके लिए बताना उचित समझा, और कोई खबर मिलेगी आपको अवश्य बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।